दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस बार जब 2024 चुनावों के नतीजे आए तो उसके बाद किस तरीके से बड़े बड़े टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स ने मुंह की खाई, उसकी तस्वीरें हम सब ने देखी। किस तरीके से बड़े बड़े चैनल्स के वो लोग जो ये कहते थे कि हमारा ही सर्वे सबसे सटीक सर्वे है, जो बड़े बड़े लोग बैठकर दिन दिन भर डिबेट्स किया करते थे, वो लोग भी टीवी चैनल्स के आगे सामने आकर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और फिर ये पूछने लगे कि आखिर ऐसा हो कैसे गया, हमने तो सही सर्वे किया था। बहरहाल, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद, इतनी फजीहत कराने के बाद भी ये टीवी चैनल्स बाज नहीं आ रहे हैं और फिर अपनी आकाओं की जी हुजूरी के लिए एक और नया सर्वे ले आए। आपको बता दूं कि इंडिया टुडे की तरफ से फिर एक बार नया सर्वे दिखाया गया है। ये सर्वे है कि अगर फिर से एक बार लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं तो इसमें कौन किसको प्रधानमंत्री चुनेगा, जनता की राय इस बार क्या होगी, इस सर्वे के बारे में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जब इसी सर्वे को लेकर इंडिया टुडे पर या कहें कि अंजना ओम कश्यप के टीवी डिबेट के अंदर इस सर्वे पर बात हो रही थी, जिसमें कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया कि आप ये सर्वे तो ले आते हैं जिसमें से कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ उनकी राय इसमें शुमार होती है और उनकी राय को आप बता देते हैं कि ये तो देश की राय है। और फिर उसके बाद किस तरीके से अंजना ओम कश्यप इस बात पर तिलमिला जाती हैं, गुस्सा सा होने लगती हैं, वो जरा एक बार आप वो तस्वीर देखिए, वो वीडियो क्लिप देखिए। अंजना जी यही आंकड़ों की बाजीगरी, केवल तो आपने भगवान का नाम लिया होता तो उद्धार हो जाता जितना मेरा नाम आज। वहीं इस पर आलोक शर्मा ने पोस्ट करते हुए लिखा, दरअसल डेटा प्रेजेंटेशन को ही डेटा एनालिसिस बताने का मनोवैज्ञानिक खेल खेला जा रहा है। सच्चाई ये है कि मोदी मीडिया ने आंकड़ों की बाजीगरी के द्वारा मोदी नामा पढ़ने का नया तरीका इजाद कर दिया है। तो अभी आपने ये क्लिप सुना किस तरीके से जब कांग्रेस के प्रवक्ता है वो इस सर्वे को लेकर आवाज उठाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो अंजना ओम कश्यप किस तरीके से चिढ़ने लगती हैं, मसमसाने लगती हैं और फिर ये सब चीजें होती हैं। बहरहाल, इस वीडियो क्लिप को आपने देखा। अब इस सर्वे पर आ जाते हैं कि आखिर में इस सर्वे के अंदर क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। इस सर्वे के अंदर ये देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो वैसी ही है जैसी लोकसभा चुनावों से पहले थी या फिर उसका ग्राफ जो है वो घटा है। तो एक बार आप ये सर्वे देखिए, उसमें क्या कुछ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि देखिए, पहले फरवरी के महीने में मोर ऑफ द नेशन सर्वे में 54% से जो ज्यादा लोग थे वो पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी को अपनी चॉइस बताते थे। राहुल गांधी करीब 14% लोगों की पसंद थे। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी को पीएम के लिए बेहतर विकल्प बताने वालों की संख्या 50% के भी नीचे आ गई है। 49% लोगों ने पीएम के लिए नरेंद्र मोदी को बेहतर विकल्प बताया है, तो वहीं 22% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि राहुल गांधी बेहतर पीएम साबित होंगे। और इस सर्वे को आप देख सकते हैं कि अगला पीएम कौन, नरेंद्र मोदी 49%, राहुल गांधी 22%। और अब जो अगला सर्वे किया गया है, जो अगले मुद्दे पर सर्वे किया गया है, वो ये है कि भारत के अंदर अब तक का जो सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री रहा है, किसकी लोकप्रियता जो है वो सबसे ज्यादा रही है। तो जरा एक बार आप वो सर्वे देखिए। भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन रहा है? 52% लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी, 12% मानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, 12% ही मानते हैं कि मनमोहन सिंह, 10% मानते हैं इंदिरा गांधी, 5% मानते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से जो एनडीए के प्रधानमंत्री रहे या कहें बीजेपी पार्टी से निकले हुए जो प्रधानमंत्री रहे वो इस टीवी चैनल्स के अंदर टॉप में है और उनकी लोकप्रियता जो है उसे टॉप पे लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लोकप्रिय बताया गया है। फिर उसके बाद
अटल बिहारी वाजपेयी जी की और मनमोहन सिंह जी की जो लोकप्रियता है उसे बराबर का दर्शाया गया है, और उसके बाद जो नीचे जिनकी लोकप्रियता घटती गई उसमें इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो ये सर्वे है इसमें हम आज के प्रधानमंत्रियों के बारे में उनकी लोकप्रियता इसलिए भी ज्यादा दिखाई जा रही है क्योंकि पिछले प्रधानमंत्रियों के का दौर उन लोगों ने देखा नहीं, तो आज जो देख रहे हैं उसी के बेसिस पे अपनी राय जो है वो रख रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें ये भी समझनी चाहिए कि ये देखिए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, तो इन लोगों का जो समय था उसमें शायद हम कह सकते हैं कि इन लोगों के पास चाहे वो मैन पावर हो, चाहे रिसोर्सेज की पावर हो, चाहे पॉलिटिकल पावर हो, वो पिछली सरकारों के मुकाबले ज्यादा रही है। और शायद ये कहा जा सकता है कि अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का समय देखें तो उस समय पर हर एक चीज की जो शुरुआत है, हर चीज की कहा जाए कि एक नींव रखी गई थी, और उस समय जो भारत के हालात थे और आज के जो भारत के हालात हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। भले ही आज की सरकार जो है वो ये कहती रहे कि पिछली सरकारों ने तो कुछ नहीं किया, 70 सालों में देश को लूटा, ये किया वो किया, तमाम चीजें हों, लेकिन हम सब ये चीज जानते हैं कि किस तरीके से जब देश को अंग्रेज छोड़कर गए थे तो उस समय भारत की स्थिति किस तरीके से बदहाल थी, और किस तरीके से सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाला भारत एक वक्त पर उस समय पर भुखमरी का शिकार था, किस तरीके से उस समय गरीबी अपने चरम पर थी, देश के अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं होता था उस लेवल का, जो तो तमाम चीजों और तमाम दिक्कतों के बीच में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। तो अब बहरहाल अब वो आपके अपने विवेक पर निर्भर करता है कि आप इन सब चीजों को और इन पैमानों को लेकर अगर आप किसको चुनते हैं, किसको आप कहते हैं कि नहीं ये ज्यादा बेस्ट थे, ये ज्यादा बेस्ट थे। बहरहाल अब इनका अगला सर्वे भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें अब जो ये अगला सर्वे है इसमें इन्होंने ये भी बताया कि अब जो बीजेपी की सीट किस तरीके से बढ़ रही है या फिर कांग्रेस की सीट जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है। जरा एक बार आप ये तस्वीर देखिए। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 240, कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली थी, और MOTN सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 244 और कांग्रेस को 106 सीटें मिलने का अनुमान है। और सर्वे में बताया गया है कि बीजेपी की सीटें 4 और कांग्रेस की 7 बढ़ रही हैं, अन्य पार्टियों को 193 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की सीटें बढ़ने को बढ़ते बाइपोलर कॉन्टेक्स्ट की धारणा से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में निष्क्रिय विपक्ष का टैग हटाने के लिए प्रयास करती रही। कांग्रेस को उसकी सक्रियता का लाभ बड़ी सीटों के रूप में मिलता दिख रहा है। एक वजह लोकसभा चुनाव नतीजों में मिला बूस्ट भी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। तो ये कहा गया है आज तक की तरफ से, या कहें कि इंडिया टुडे की तरफ से जो भी ये सर्वे दिखाया गया है कि उसमें किस तरीके से कांग्रेस की सीट्स जो है वो बढ़ सकती हैं और बीजेपी के सीट्स में कितना अंतर आ सकता है। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस जिस पर अब तक ये कहा जाता था कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस निष्क्रिय हो चुकी है, कांग्रेस में जान नहीं बची है, तो जब ये लोकसभा चुनावों के नतीजे आए तो उसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को साबित करने के लिए हर एक मुद्दे को उठाया, हर एक चीज पर सक्रिय रही है। तो इसका फायदा भी अब आज के समय में अगर ये चुनाव होते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। और अब राहुल गांधी को लेकर इस सर्वे ने क्या कुछ कहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में कितनी कमी आई है या फिर राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है वो कितनी बड़ी है, जरा एक बार वो देखिए। राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है। फरवरी 2024 में जहां करीब 14% लोगों ने पीएम पद के लिए राहुल गांधी को अपनी पसंद बताया था, वहीं 6 महीने के ताजा सर्वे में राहुल गांधी को पीएम के लिए अपनी पसंद बताने वालों की तादाद 22% तक पहुंच गई है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के काम को 50% से ज्यादा लोगों ने अच्छा बताया है। इस ग्राफ पर अगर जरा हम नजर डालेंगे तो पाएंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रदर्शन किस तरीके का रहा है, तो जिसमें 24% लोग बताते हैं कि बहुत अच्छा रहा है, 27% बताते हैं अच्छा रहा है और 19% बताते हैं कि औसत रहा है। बाकी 24% बताते हैं कि बहुत खराब रहा है या खराब रहा है आप कह सकते हैं। और फिर उसके बाद
ये भी कहा गया है कि राहुल गांधी का जो ये ग्राफ बड़ा है उसके अंदर उनकी जो यात्राएं रही हैं उसको एक बड़ी वजह बताया गया है। तो अभी आपने देखा ये पूरा का पूरा ग्राफ। तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें ये भी कहा गया कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है उसके पीछे के कुछ मुख्य कारण ये हैं कि उन्होंने जो यात्राएं की है उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और उसके साथ साथ में उन्होंने जिस तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, अग्निवीर का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ये तमाम मुद्दे उठाने के कारण कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। और अगर अब हम अगला अपना जो सर्वे है वो जरा देखें, उस पे नजर डालें, तो उसके अंदर ये बताया गया कि देश के लोग जो हैं उनके लिए वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर वो वोट देंगे और कौन कौन से मुद्दे जो हैं वो महत्वपूर्ण है। जरा एक बार आप ये देखिए। तो देखिए, इसमें बताया गया कि देश के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसमें मूड ऑफ द नेशन सर्वे में 28% लोगों ने बताया है कि बेरोजगारी की जो समस्या है उनके लिए बहुत बड़ी है। फिर 19% ने बताया है कि महंगाई जो है वो उनके लिए बड़ी समस्या है। और 6% लोगों ने बताया है कि गरीबी उनके लिए बड़ी समस्या है। और फिर 6% लोगों ने कृषि संकट को बताया है कि ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। बाकी 5% लोगों ने ये बताया है कि बिजली, पानी और सड़क जो है वो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि पिछले MOTN में 26% लोगों ने बेरोजगारी की समस्या बताई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पिछले उसमें 26% लोगों ने बेरोजगारी की समस्या बताई थी और अब जब ये सर्वे किया गया तो उसमें 28% बेरोजगारी की समस्या। तो आप वो समझ सकते हैं कि जो सरकार वादे करती है, बातें करती है बेरोजगारी घटाने की, रोजगार बढ़ाने की, तो उसमें कितनी सच्चाई है और बेरोजगारी में कितनी कमी आई है और कितने लोग इस बात को मानते हैं, यह आपके सामने स्पष्ट है। बहरहाल, इंडिया टुडे के इस सर्वे के बारे में आप लोगों की क्या कुछ राय है वो हमें जरूर बताइएगा और बने रहिए इसी के साथ, देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।